आज हम एक्सरसाइज 7.4 क्लास 9 का टॉपिक है इन इक्वलिटीज इन ए ट्राइंगल। ट्राइंगल के इन इक्वलिटीज क्या होता है, सबसे पहले आप उनकी चर्चा करेंगे कि इन इक्वलिटीज क्या होता है। ये वर्ड है, इसको हिंदी में बोलते हैं असमीका। इन इक्वलिटीज इन ए ट्राइंगल हिंदी में बोलते हैं असमीका या इनइक्वलिटीज क्या होती है। एक इनइक्वलिटीज होती है और एक वर्ड आता है इक्वेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड इनइक्वलिटीज। यानी असमीका और समीकरण में जो क्या अंतर होता है कि इक्वेशन होता है उसमें टू पार्ट होते हैं उसके, और बीच में क्या होता है, इक्वल साइन होता है। क्या होता है, इक्वल साइन। जैसे आपको ये दे दिया, ये क्या हो गई, और ये ही आपको ऐसे दे दे 2x + 4 ग्रेटर देन 0, तो ये कहलाएगी इनइक्वलिटीज। क्या जाएगी, इनइक्वलिटीज या असमीका कहलाएगी। इक्वेशन में टू साइड्स होती हैं, राइट और लेफ्ट साइड और राइट साइड, वो इक्वल होती हैं। और इक्वेशन के अंदर जो भी वेरिएबल होता है उसकी फिक्स वैल्यू होती है। जैसे यहाँ x की वैल्यू फिक्स है, a की वैल्यू आएगी 2x, 4 आगे चला गया तो x की वैल्यू इक्वेशन में केवल और केवल एक ही आई, वो क्या है, -2। 2 आई, x का मान केवल -2 ही आया, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं है। जबकि असमीका में, इनइक्वलिटीज में इनफाइनाइट वैल्यू होती हैं। यानी वो वैल्यू देखना, 2x ग्रेटर देन -4, x ग्रेटर देन -4/2, x ग्रेटर देन -2, यानी x की वैल्यू जो -2 से क्या हो, ग्रेटर हो, वो सारी वैल्यू इसके अंदर आ सकती है। कोई एक वैल्यू थोड़ी आई भाई, x ग्रेटर देन -2, इट मीन्स वैल्यू ऑफ x इज इनफाइनाइट। -2 से ग्रेटर जितने भी वैल्यू होती हैं वो सारी x की यहाँ इनइक्वलिटीज में वैल्यू आती है। जबकि अपन इक्वेशन में बात करें तो x की केवल एक ही वैल्यू आई, एक आई या 2 आई, फिक्स आएगी, 2 भी आ सकते हैं। यदि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो 2 सॉल्यूशन आते हैं, इक्वेशन क्यूबिक है तो 3 सॉल्यूशन आएंगे। वो तो इक्वेशन की जो पावर होती है वेरिएबल की, उतने सॉल्यूशन आते हैं। ये लीनियर इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन एक ही आता है। यहाँ x की पावर 2 होती तो सॉल्यूशन 2 होते, x की पावर 3 होती तो सॉल्यूशन 3 होते। ये अपन पहले भी चर्चा कर चुके। तो ये डिफरेंस होता है इनइक्वलिटीज और इक्वेशन, डिफरेंस बिटवीन इनइक्वलिटीज एंड इक्वेशन। समझ गए। इनइक्वलिटीज में ग्रेटर देन जरूरी नहीं कि लेस देन 0 भी हो सकता है, या तो लेस देन मिलेगा या ग्रेटर देन मिलेगा। यदि कहीं इक्वल की बात हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, इक्वेशन होती है। साथ ही इसमें वेरिएबल के जितनी डिग्री का वेरिएबल है उतने ही उसके वैल्यूज आते हैं, लेकिन यहाँ वेरिएबल की वैल्यू एक ना के एक से अधिक, और जो इनडेफिनेट होती है, निश्चित की कह दें, बहुत सारी संख्याएं आती। ये हमने छोटा सा एक परिचय पढ़ा था कि हमें पता होना चाहिए कि इनइक्वलिटीज क्या होती है। जबकि इस एक्सरसाइज में क्या दिया है, इनइक्वलिटीज इन ए ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल में इनइक्वलिटीज का क्या इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर आप टॉपिक पे आते हैं आपके इनइक्वलिटीज ऑफ ए ट्राइंगल। इसके अंदर कोई भी ट्राइंगल है
कोई भी ट्राइंगल है उसकी साइड्स कितनी होती है? 3 साइड्स होंगी। तो इनइक्वलिटीज ऑफ ए ट्राइंगल ये कहती है जो साइड्स आएंगे 3, या तो वो 3 की 3 इक्वल आएंगी, या 2 इक्वल आएगी, 1 अनइक्वल आएगी, या तीनों अनइक्वल आएंगे। यानी साइड बेसिस आपने ट्राइंगल के 3 टाइप्स पढ़े थे, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और स्केलेन ट्राइंगल। इसके अलावा साइड बेसिस पे ट्राइंगल का कोई काइंड नहीं होता है। जब हम देखें कि इसके अंदर 3 साइड होती हैं, किसी भी एनी 2 साइड का यदि सम करेंगे, ध्यान से सुनना, एनी 2 साइड यानी कोई सी भी 2 साइड, चाहे छोटी सी छोटी ले लियो, चाहे एक बड़ी ले लियो, एक छोटी ले लेना, एक ग्रेटर, स्मॉल स्मॉल स्मॉल, आपकी मर्जी है, इसमें कैसे भी ले लेना। मेन कंसेप्ट क्या है कि यदि उसकी 2 साइड्स को सम करें तो वो तीसरी साइड से ऑलवेज ग्रेटर होगी। यानी जैसे कि ए बी प्लस बी से इसको प्लस करेंगे तो हमेशा ए सी से क्या आएगी? ग्रेटर आएगी। मैं कह दूं ए बी प्लस ए सी तो किससे बड़ी आएगी? ये बी सी। अब इधर एक बार ए बी लेके देख लें, ए बी लेंगे तो क्या जाएगी? ए सी प्लस। ये इनइक्वालिटीज है। ट्राइंगल जब भी बनती है बेटा जब ये कंडीशन फिलअप करे, अदरवाइज ट्राइंगल नहीं बना सकते। जैसे कि मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, एक ट्राइंगल है, एक साइड 2 है, एक साइड 3 है और एक साइड कहते हैं कि हम 1 है, सपोज करें। अब 2 + 1 कितना आया? क्या 3 से 3 बड़ा है? क्या ग्रेटर है? इसलिए ऐसी ट्राइंगल नहीं बन सकती। आप बना के दिखा देना कि ऐसी ट्राइंगल नहीं बनेगी। ट्राइंगल जब ही बनेगी चाहे ये 1.0001 ही हो तो भी बन सकती है। यानी इन छोटे वाली 2 का प्लस कर लें, बड़े वाली से भी बड़ा आना चाहिए तो ही पॉसिबल है, अदरवाइज ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते। क्योंकि यदि एक ही लिया तो ये इनइक्वालिटीज की गलत साबित होगी। तो जब भी कोई आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले कि आपसे कोई भी साइड दे दिया, जैसे कि ऐसे दे दिया, ये 3 दे दिया, ये 5 दे दिया, तो ये साइड क्या हो सकती है? 8 से बड़ी? नो, हाँ, लेस देन 8, यानी 8 से छोटी आएगी ये साइड। समझ गए? 8 से क्या आएगी? छोटी। मैं एक ट्राइंगल और ले रहा हूं, इसका वैल्यू क्या आएगी? 9 से छोटा आएगा। ठीक है। साथ ही अपन ये करना चाहें, इसकी वैल्यू थोड़ा सा मैं इसको और ले रहा हूं, 9 से तो स्मॉल आएगा, लेकिन किससे बड़ा आएगा? भाई अपने पास 3 है, आपने प्लस कर लिया कि इससे बड़ा आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यदि मैं यहां x ले लूं तो छोटे 4 है नहीं, इन दोनों को करें 4 + x, वो वैल्यू किससे बड़ी आनी चाहिए? समझ रहे हो बात? या कोई भी वैल्यू x है, इन दोनों को यदि मैं प्लस करूं तो बेटा वो तीसरी साइड से तो बड़ा होना चाहिए ना, ग्रेटर होना चाहिए। तो 4 + x की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए? 5 से। तो x ग्रेटर देन 5 में से 4 माइनस हो गया, ऐसे ट्रांसफर तो हो जाएंगे, रूल वही चलेंगे। x ग्रेटर देन 1 यानी x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी और 9 से, समझ गए? इसी तरह इस x की वैल्यू किससे बड़ी होगी बताओ? किससे? यानी जैसे कि ये x मान रहे हैं तो आपका 3 + x ग्रेटर देन 5, x 5 - 3
2 से क्या आएगी, 2 से ग्रेटर एंड 8 से लेस देन। क्लियर है ये बात? ये है इनइक्वलिटीज ऑफ इनइक्वलिटीज इन ए ट्राइंगल। इनका अब हम चाहें तो इसमें आपके एक्टिविटी भी दे रखी हैं। If two sides of a triangle are unequal, the angle opposite to the longer side is larger or greater. अब एंगल्स की हम बात करें, ये इस टॉपिक से संबंधित बातें जो आपको आनी चाहिए थी वो पढ़ रहे हैं। अब हम एंगल्स की बात करें, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में ज्यादा मेन बात है एंगल्स का। किसकी बात है? एंगल्स के बात है। ये तो इससे संबंधित जानकारी थी जो आपको होनी चाहिए थी, वो मैंने थोड़ी बताई थी। अब एंगल्स की बात करें, कोई भी ट्रायंगल है, अब इसके अंदर जो मेन बात आएगी आपके 7.4 में, वो ये आएगी कि ये हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि साइड्स डिपेंड ऑन अपोजिट एंगल एंड एंगल इज आल्सो डिपेंड ऑन अपोजिट साइड। साइड है वो एंगल पे डिपेंड करता है और एंगल है वो साइड पे। यानी डायग्राम को देखने पे ये साइड सबसे बड़ी लग रही है, तो इसका मतलब ये एंगल क्या आएगा? बड़ा है। जैसे कि आपको मैं ये दे दूं, AB से AC बड़ी है बेटा, तो AB के सामने का एंगल कौन सा बनेगा? C, और AC के सामने का B। ठीक है ना? यानी बड़ी साइड के सामने का एंगल बड़ा, छोटी साइड के सामने का एंगल क्या आएगा? छोटा। यह है कि इफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर अनइक्वल, द एंगल ऑपोजिट टू द लोअर साइड इज लार्जर और ग्रेटर। एक है इफ एनी ट्राइंगल द साइड ऑपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। इसके इसी को मैं दूसरे वे में कहें, PQR, आपको कोई ये कह दे एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल R, एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल R। क्यों एंगल ग्रेटर है? तो क्योंकि एंगल की साइड कौन सी डिपेंड करेगी? PR। PR ग्रेटर देन PQ। दो बातें हैं इस आपके एक्सरसाइज। PR ग्रेटर देन PQ। PR है वो PQ से क्या आएगी बेटा? बढ़िया। ये ध्यान रखना, ये भी इनइक्वालिटीज है। जो आपके एक्सरसाइज के अंदर जो बातें हैं ना, वो तो मैंने एक्स्ट्रा बताई थी कि वो भी आवश्यक है। ये दोनों बातें, साइड के ऊपर एंगल और एंगल पे साइड, ये 2 आपकी थ्योरम्स हैं। और वो थ्योरम्स होगी आपकी 3 थ्योरम्स के बारे में यहां चर्चा की गई है। एक तो एंगल्स है, साइड पे डिपेंड करेगा, साइड है वो एंगल पे करेंगे, और सम ऑफ इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ 2 साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ओके, अब हम एक्सरसाइज 7.4 के ऊपर आ रहे हैं। इसके अंदर 5 क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 7.4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका डायग्राम बना रहा हूं मैं। ये डायग्राम है, आपको क्या गिवन है? शो दैट इन ए, सॉरी ये तो 2 का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। एक राइट एंगल बनाना है, ये है क्वेश्चन। क्या बनाना है? राइट एंगल।
राइट एंगल ट्राइंगल है और शो करना है कि हाइपोटेनियस है, इसकी वो लॉन्गेस्ट साइड है। ये प्रूव करना आपको, ये प्रूव करना है आपको। गिवन है ट्राइंगल एबीसी इज ए राइट एंगल, एबीसी कैसी ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। इट मींस इसमें क्या है 90 डिग्री का। और आपको ये करना है कि आपको पता है कि हाइपोटेनियस क्या होती है, कि जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसकी ऑपोजिट साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेनियस। तो ये क्या आ गई? हाइपोटेनियस। बीसी, बीसी आपको दिखाना है कि सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट साइड है। आप देखिए कि ट्रायंगल में तीनों एंगलों का सम कितना होता है? ए आपको गिवन है 90, एंगल बी एंड एंगल सी 180 माइनस 90 इट मीन 90। यानी जब एंगल बी और सी, ध्यान से देखना, एंगल बी और सी दोनों का प्लस कितना है? तो एंगल बी 90 से तो छोटा आएगा, एंगल बी 90 से तो अवश्य छोटा आएगा, क्योंकि सी की वैल्यू यदि 0 बन जाती है तो ट्रायंगल नहीं बनता है। ठीक है। और एंगल सी भी क्या आएगा? 90 से छोटा। आप एक बार बताइए कि क्या किसी ट्रायंगल में, यानी इफ एनी ट्रायंगल टू एंगल्स आर 90 डिग्री में भी पॉसिबल? किसी भी ट्रायंगल में दो राइट एंगल नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है। दो 90 डिग्री के नहीं होने चाहिए, या दो ऑब्ट्यूज नहीं होने चाहिए। ठीक है। तीनों एक्यूट एंगल हो सकते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल एक ही हो सकता है, क्योंकि दो जाए तो 180 से ज्यादा हो जाता है, ट्रायंगल पॉसिबल नहीं। क्योंकि बी का मान भी 90 से बड़ा छोटा, सी का भी 90 से छोटा। अब एंगल ए बी सी में, ये एंगल ए में यहां लिख रहा हूं, ये कितना है? अब इन तीनों एंगलों में सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? सो एंगल ए इज ग्रेटर, ग्रेटेस्ट एंगल, यानी एंगल ए ग्रेटर देन बी और एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी। अभी आपने इनइक्वालिटीज भी आपने पढ़ी थी कि साइड्स डिपेंड ऑन ऑपोजिट एंगल। अब जैसे एंगल ए है, इसकी साइड क्या है बेटा? डिपेंड करेगी बीसी, बीसी। ठीक है। ये एबी से भी बड़ी आएगी, क्योंकि ये एंगल दोनों से बड़ा है, इसलिए ये बीसी किससे बड़ी आएगी? समझ रहे हो? ये 90 है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा एंगल ये है, तो सबसे बड़ी साइड ये, यानी ये साइड इससे भी बड़ी और इससे भी, दोनों से ग्रेटेस्ट है। सो हाइपोटेनस इज लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है। देखना एकदम क्लियर आ रहा है क्या लॉन्गेस्ट तक, साइड तक? क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, जो डायग्राम बनाया गया है कि साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट्स पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली आल्सो। आपको क्या गिवन है? गिवन एंगल पीबीसी इज लेस देन एंगल क्यूसीबी, show that AC greater than
ए बी, एंगल पी बी सी ये एंगल, और क्यू सी भी ये एंगल, ये बड़ा है, मैंने 2 बार लगाया ना, ये क्या है एंगल बड़ा है। देखिए ये जो बी पॉइंट पे है इन दोनों एंगलों का सम, ये लीनियर पेयर है, कितना होगा 180 होगा, यानी एंगल ए बी सी प्लस एंगल पी बी सी 180 डिग्री, लीनियर पेयर। इक्वेशन फर्स्ट। अब सी पॉइंट पे देखेंगे अपन, एंगल ए सी बी प्लस एंगल क्यू सी पी, ये भी कितने बेटा 180 लीनियर पेयर, यानी इन दोनों एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये दोनों का प्लस करेंगे तो कितना आया 180 आया। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड के आप कंपेयर करें, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा इक्वल होगा। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हमने लिख दिया ए बी सी प्लस पी बी सी इज इक्वल टू ए सी बी प्लस क्यू सी पी। अब जो गिवन है उसको ध्यान से देखो आप, इसको पी बी सी, ये है पी बी सी और ये है क्यू सी बी। यहां क्या लिखना पड़ेगा क्यू सी बी। अब इन दोनों को अपन तुलना करें, इसकी और इसकी, इन दोनों में बड़ा कौन सा है बेटा ग्रेटर, ये बड़ा है, एक लाइन वाला छोटा है। ध्यान से देखना फिर भी बराबर है, ये ग्रेटर है, ये क्या है स्मॉल। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा, क्योंकि छोटे में अपन प्लस करें तो बड़ा प्लस करना पड़ेगा और बड़े में छोटा प्लस करने पड़ेगा, यानी 100 एंगल ए बी सी ग्रेटर देन एंगल ए सी बी। ये क्लियर आ गई बात, समझ गए नहीं ये बात। अब एंगल ए बी सी किस साइड डिपेंड करेगी, ए सी ग्रेटर देन ए सी बी, इसकी साइड कौन सी है ए बी। यही तो प्रूव करना है अपने को, समझ गए बात। ये बात थोड़ी सी समझने की थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आपने जो डायग्राम फिगर बनाया गया है इसमें गिवन है एंगल बी लेस देन एंगल ए और एंगल सी लेस देन एंगल डी। दो बातें आपको दी गई हैं, आपको शो करना है, शो दैट ए डी लेस देन बी सी, ए डी लेस देन बी सी। देखिए एंगल बी और ए, इसके अंदर बात करें तो बी ये ए बड़ा है ना, यानी एंगल बी एंगल ए, तो बी के साइड डिपेंड करेगी ओ ए और ए पे साइड डिपेंड करेगी, समझ गए ये बात, ट्राइंगल ओ ए बी। ये एंगल बेटा छोटा है या छोटा या बड़ा, सेम का सेम लिख रहा है, एंगल बी तो एंगल बी की ओ ए, एंगल ए की ओ बी। अब दूसरी दे रखी है अपने को सी लेस देन डी, इसमें चलें, सी के सामने की साइड कौन सी होगी ओ डी लेस देन
डी एंगल डी पे डिपेंड कौन सी करेगी, OC। अब ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड करें। ये बेटा ओ ए, लेफ्ट लेफ्ट साइड ओ ए प्लस ओ डी, वो लेस देन ओ बी प्लस। अब देखो डायग्राम में ओ ए प्लस ओ डी, ओ ए प्लस ओ डी, यू कैन रिटर्न दिस ए डी, क्या लिख सकते हो, ओ बी प्लस ओ सी, इसको क्या लिख सकते हो, यही तो प्रूव करवा रहा है। यही आपको प्रूव करना है, एडी लेस देन बीसी। क्वेश्चन नंबर 4, AB and CD are respectively the smallest and longest side of a quadrilateral ABCD। यानी AB स्मॉलेस्ट साइड है इस क्वाड्रिलेटरल में, सबसे छोटी साइड AB और सबसे बड़ी CD। show that angle A greater than angle C and angle B greater than angle D, ये आपको प्रूव करना है। एंगल ए सी से बड़ा है और सी, मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं मेरी तरफ से कि ए को सी से मिला, ठीक है। अब मैं एंगल्स का नाम दे रहा हूं 1 2 3 और 5, ठीक है ना। ये 1 देने की बजाय इन दोनों को मिला दें एक साथ, ठीक है। 6 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अपन ने क्या कर दी, कंस्ट्रक्शन कर दिया, डायगोनल मीट कर दिए, ए को सी से मीट करा दिया और बी को डी से करा दिया। अब मैं ट्राइंगल एबीसी के अंदर बात कर रहा हूं, कंस्ट्रक्शन लिख देना आप। कंस्ट्रक्शन तो अब अपन ट्राइंगल एबीसी के अंदर बात करें, इन ट्राइंगल एबीसी, इसके अंदर एंगल 3 बड़ा है कि एंगल 5, इसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूं। एंगल 3 के ऊपर डिपेंड करता है बीसी, एंगल 5 के ऊपर डिपेंड करता है एबी, ठीक है। अब बीसी बड़ी है कि एबी बड़ी है, क्योंकि अपने को पता है कि AB स्मॉलेस्ट साइड है, इसलिए BC बड़ी है इससे, ये बात है ना। और BC के सामने का एंगल कौन सा है बेटा, 3, यानी एंगल 3 किससे बड़ा है, क्लियर बात। अब दूसरी ट्रायंगल में चले अपन, ACD में चले, इसमें बेटा CD बड़ी है कि AD बड़ी है, CD सबसे बड़ी है, लॉन्गेस्ट है। देखो आप लिखने को तो AD इधर लिख के लेस देन लिख देते, लेकिन ये जैसा साइन है ना, ऐसा ही साइन बना रहा हूं इस तरह से कि वो साइड इधर लिखें जो बड़ी है, नहीं तो ऐसे लिखोगे ना थोड़ी सी आपकी गलती होने की संभावना है। अब CD के सामने का एंगल कौन सा है, 4, और AD का 6, 4 और 6, ये पूरी ट्रायंगल लिया आपने। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर दें, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो लेफ्ट लेफ्ट साइड के प्लस करना,
और राइट के प्लस करना है। मैं इसलिए बता रहा था कि इधर भी ग्रेटर देन और इधर भी ग्रेटर देन, तो अपने को प्लस करने में, ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप चेंज कर दोगे, एक तरफ ग्रेटर देन ले लोगे और एक तरफ स्मॉल देन ले लोगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। 3 और 4 को मिला के आप क्या लिख सकते हो, एंगल ए, और 5 और 6 को मिला के आप लिख सकते हो, एक तो हो गया आपका प्रूफ। अब दूसरा प्रूफ करने के लिए, अभी तो ऐसे ट्राइंगल ली थी, अब ऐसे ट्राइंगल ले, ए बी डी। कैसे ले लेंगे, ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी ट्राइंगल में देखो बेटा, बड़ी कौन सी है, ए बी डी। ए बी बड़ी है कि ए डी, ए डी, ए डी ग्रेटर देन ए बी। ए डी का एंगल कौन सा बनेगा, ए डी का एंगल 1। ये जो ट्राइंगल है इसका ये 1 एंगल, एंगल 1, और ए बी का एंगल 8, 3। आप दूसरी ट्राइंगल ले लेंगे, बी सी, सामने की ट्राइंगल लेंगे ऐसे ऐसे, ये ली थी ना एक डायगोनल की, डायगोनल के हिसाब से ले रहे। दूसरी ट्राइंगल ले ली आपने, ट्राइंगल बी सी डी। इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है बेटा, सी डी। सी डी ग्रेटर देन बी सी। सी डी का एंगल 2 और बी सी का एंगल 7। अब अपन इसको प्लस कर दें, एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल 1 + 2 ग्रेटर देन 7 + 8। 1 और 2 को प्लस करो बी, और 7 और 8 को प्लस करो। ये तो प्रूव करवा रहा था, दोनों आगे। इसमें अपने को एक तो कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। चार की थोड़ा सा पढ़ लो। कक्षा 9th का एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व कर रहे हैं हम। इसके अंदर एक ट्राइंगल दी गई है पी क्यू आर, और एक साइड पी एस है, वो बाइसेक्ट कर रही है क्यू पी आर की। इट मीन्स एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू एंगल आर पी एस। शो दैट, प्रूव दैट एंगल पी एस आर ग्रेटर देन पी एस क्यू। देखिए सबसे पहले आपको पी आर ग्रेटर देन पी क्यू गिवन, पी आर ग्रेटर देन पी क्यू। ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर देखना आपको पी आर ग्रेटर देन पी क्यू। तो पी आर का एंगल डिपेंड करेगा क्यू, एंगल पी क्यू आर लिख दूं मैं, पी क्यू के ऊपर डिपेंड करेगा पी आर क्यू, पी आर एस या पी आर क्यू, यानी ये दोनों एंगल रहेंगे। जब पी आर ये बड़ी है तो ये एंगल बड़ा, और ये छोटी है तो ये एंगल छोटा। सिंपल बात। अब साथ ही आपको गिवन है कि एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू एंगल आर पी एस। ये आपको दे रखा है ना, पी एस बाइसेक्ट्स एंगल क्यू पी आर। ये आपको गिवन है कि जो पी एस है, लाइन पी एस एंगल क्यू पी आर को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी दो इक्वल पार्ट कर रहा है। इसलिए वन पार्ट क्यू पी एस, सेकेंड पार्ट आर पी एस। हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल या त्रिभुज के तीनों इंटीरियर अंतः कोणों का सम कितना होता है, 180 होता है। यानी इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल पी क्यू एस
प्लस पी एस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगलों का सम कितना आया? 180। सिमिलरली सेकंड ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी एस आर एंगल आर पी एस प्लस एंगल एस आर पी प्लस पी एस आर इज इक्वल टू 180। तीनों के नाम, जैसे इस एंगल का नाम देना है, आप एस पी आर भी लिख सकते हो, आर पी एस भी लिख सकते हो, दोनों बात एक ही है। अब हम देख रहे हैं कि इसके जब दोनों इक्वेशनों में राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आएगी? इक्वल आएगी। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आएंगे? बराबर। बार बार दबाएगा तो ऑन होगा, एक बार दबा के रुके। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपने कंपेयर कर रहे हैं तो हमने लिख दिया एंगल। देखना, क्वेश्चन जो प्रूव करना है उसको हमेशा ध्यान रखना है पी एस आर। तो मैं सेकंड वाले पहले लिख रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर पी एस प्लस एस आर पी प्लस पी एस आर इज इक्वल टू क्यू पी एस प्लस पी क्यू एस प्लस पी एस। आपने ये पढ़ा है कि क्यू पी एस इज इक्वल टू आर पी एस। क्यू पी एस और आर पी एस दोनों क्या है? इक्वल है। अभी अपने पढ़ा है कि ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। ठीक है, अब अपने पास देखिए एंगल ध्यान से, एंगल एस आर पी प्लस एंगल पी एस आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एस प्लस पी एस क्यू। साथ ही अपने को एक चीज दी हुई थी कि क्या दिया हुआ था? पी आर हमने अभी पहले किया था, ये दिया हुआ था, मैं यहां लिख रहा हूं पी आर ग्रेटर देन पी क्यू। पी आर का एंगल है पी क्यू एस। पी क्यू एस लिख दो चाहे पी क्यू आर लिख दो, एंगल वही आएगा। और पी क्यू के ऊपर एंगल कौन सा आएगा? पी आर एस। पहले मैंने लिखा था पी आर क्यू, तो कंफ्यूज मत हो जाना, एंगल यही है। चाहे आप इसको पी आर एस लिख दो चाहे पी आर क्यू लिख दो, बात एक ही है। लेकिन अपन ट्रायंगल की बात कर रहे हैं इसलिए एस तक ले लिया मैंने। अब इन दोनों को बात देखो, पी क्यू एस ये है, पी आर एस ये है। पी आर एस या एस आर पी एक ही बात है। पी आर एस या एस आर पी एंगल वही है। इन दोनों में कौन सा बड़ा है? पी क्यू एस बड़ा है। देखो ये दो लाइन लगा दी, ठीक है ना। अब इन दोनों एंगलों में कौन सा बड़ा आएगा? पी एस आर बड़ा आएगा, पी एस क्यू आएगा। भाई आप पहले ये देखिए, ऐसा पहला भी क्वेश्चन किया है, ये एंगल बड़ा है ये छोटा है। अब इन दोनों एंगलों के कंपैरिजन करेंगे तो ये ग्रेटर आएगा कि ये आएगा, यानी पी एस आर ग्रेटर देन पी एस क्यू। हमने पहले भी चर्चा की थी, ऐसा क्वेश्चन था कि जब ये छोटा एंगल है तो इसमें बड़ा प्लस करना पड़ेगा और बड़े में छोटा। यदि ये भी बड़ा हो गया तो बड़ा और बड़ा मिलके ग्रेटर हो जाएगा पूरा, ये फिर इक्वल रहेगा ही नहीं। इसलिए जिधर स्मॉल है ना उधर ही अपन बड़ा प्लस करेंगे, ग्रेटर प्लस करेंगे। ओके विशाल।
क्वेश्चन नंबर 6 की हम चर्चा कर रहे हैं इसी एक्सरसाइज का। शो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। एक लाइन सेगमेंट है, और इसके ऊपर एक पॉइंट नहीं है, जैसे सी। इस पॉइंट की और लाइन की डिस्टेंस निकालें तो वह डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगी जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाए। ये प्रूव करना है। मान लें कि परपेंडिकुलर बनाए वो तो ये आ गई, और जो परपेंडिकुलर नहीं बनाए, जैसे ये डिस्टेंस ले लिए, एसी बड़ी आएगी कि डीसी बड़ी आएगी? सोचने की बात है कि ट्राइंगल में यदि ये एंगल एक पॉइंट से ऐसे एंगल बनाएंगे तो आप कितने भी एंगल बना लेना, जैसे नजदीक से खींचोगे तो उसमें मैक्सिमम एंगल अपन 90 डिग्री का ही बना सकते हैं, एक पॉइंट से और एक लाइन के बीच में दूरी नापने की। ठीक है ना? अब ऐसे तो आप नाप नहीं सकते कि यहाँ पॉइंट ले ले ऐसे एंगल बना लो, क्योंकि ये लाइन की और पॉइंट की बात है। ये पॉइंट आप यहाँ ले लोगे ऐसे, फिर तो एंगल बढ़ जाएगा, कहते 90 से बड़ा हो गया। लेकिन पॉइंट और लाइन सेगमेंट नियर होंगे और उनके बीच डिस्टेंस निकालेंगे तो एंगल 90 डिग्री का मैक्सिमम बनता है, वैसे देखे जाए। और दूसरे तरीके से हम देखें, ये 90 डिग्री का एंगल जो बना, ट्राइंगल में तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है? यानी एंगल ए, एंगल सी, एंगल डी, तीनों का सम कितना आएगा? 180। जो एंगल डी है, सपोज करें वो 90 से कम है, अपन 90 प्रूव करवा रहा है, तो सपोज करें कि वो 90 है, तो एंगल ए भी 90 से कम होगा, एंगल सी भी 90 से कम होगा। पहले भी अपन ने चर्चा कर ली। ये एंगल कितना डिग्री है? 90। तो ये भी 90 से कम, ये भी 90 से कम होगा, क्योंकि तीनों का सम ही 180 है। 90 भी हो गया, दूसरा तो 180, थर्ड एंगल 0 आ गया, जो ट्राइंगल ही नहीं बन सकती। इसलिए ये दोनों एंगल, और अपन जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में उसकी साइड एंगल के ऊपर डिपेंड करती है। ग्रेटेस्ट एंगल है तो उसकी लॉन्गेस्ट, अपोजिट साइड लॉन्गेस्ट होगी। यदि एंगल क्या है? स्मॉलर है, तो उसकी जो भी साइड डिपेंड करेगी वो स्मॉलेस्ट होगी। तो 90, तो अब ये एंगल थोड़ा सा देखना है, ये क्या कह रहा है? शो दैट ऑफ ऑल सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट नॉट इन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। भाई ये 90 बन गया, तो इसका मतलब अपने को तो डिस्टेंस कौन सी देखनी है? ये डिस्टेंस से मतलब नहीं है, इस डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। अपने को तो जैसे ये डिस्टेंस ऐसे बन गई, ऐसे बन गई, ऐसे बन गई, ऐसे बन गई, इनके ऊपर देखेंगे। ठीक है? क्या देखेंगे? इनके ऊपर देखेंगे। तो अपन कोशिश ये करेंगे कि ये 90 बन गया, ये 90 के नजदीक सा बने, ये छोटा बने। ये एंगल जितना छोटा बनेगा तो ये डिस्टेंस भी उतनी ही छोटी आएगी। और जब एंगल ए 90 से छोटा है तो ये एक बात देखना, इस एंगल पे ये साइड आएगी। जब स्वाभाविक है कि ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये तो बड़े बनेगी ही, और ये छोटा है तो ये छोटी बनेगी। यानी एंगल ए लेस देन एंगल डी। ए है वो डी से ऑलवेज स्मॉल होगा, बिकॉज एंगल डी इज राइट एंगल। 90 डिग्री का है तो एंगल ए हमेशा 90 से क्या रहेगा? कम ही
रहेगा। और एंगल ए की साइड क्या है, डीसी, और डी के डिपेंड करेगी साइड एसी, यानी सबसे छोटी साइड क्या आएगी, डीसी ही आएगी। डीसी इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये राइट 90 डिग्री का बनेगा ना, तभी शॉर्टेस्ट बनेगी, क्योंकि ये एंगल 90 से, आप देखना कोई भी लाइन है इस पे अपन एंगल बनाए, जैसे ये बड़ा बना दिया, इधर बना दिया, ये है, आप कह दें कि ये दूरी छोटी है ऐसे, ठीक है ना। लेकिन हम यदि 90 डिग्री के इसके ऊपर लें, प्रूव ये करा कि 90 वाले सबसे कम आ गई, ये 90 आते, ये एंगल 90 से छोटा हो गया, और ये एंगल छोटा हो गया, तो ये साइड भी छोटी होगी, ये साइड बड़ी होगी, यही बात है इसमें। आप कहें कि 90 ही क्यों ले, जैसे ये पॉइंट यहां ले लिया, कोई ये कह दे नहीं जी ये दूरी है ना एसी, ये कम है सबसे ज्यादा, और एडी ज्यादा है, 90 डिग्री वाली ज्यादा है, कोई कह दे, लेकिन आप कह सकते हैं कि 90 के सामने की साइड भी क्या आएगी, बड़ी, और ये एंगल 90 से हमेशा छोटा ही रहेगा, इसलिए ये साइड हमेशा छोटी ही रहेगी। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज 7.4 खत्म हुई।